अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने आपका प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कंट्रोल एक्स, शॉर्टकट कीज़ में कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एन, ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस F4। कंट्रोल एक्स का मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रीन्यू कर देती हूँ। कंट्रोल एक्स कट द ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। कंट्रोल एन से हम लोगों ने कोई भी न्यू फाइल बनानी है उसके लिए यूज़ होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, उसके लिए हम लोगों ने कोई भी फोल्डर न्यू फोल्डर बनाना है, क्रिएट न्यू फोल्डर। ऑल्ट प्लस टैब, स्विच द टैब, यानी कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो हम लोग अपनी कोई भी टैब देख सकते हैं। ऑल्ट प्लस F4, अपनी जो भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं उसको क्लोज द विंडो एट द एंड, शट डाउन करने तक। अब साथ ही हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारे पास 3 to 4 कीज़ रह गई थी। तो अब नेक्स्ट की है हमारे पास कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी हमारे लिए यूज़ होती है फॉर न्यू टैब। अब न्यू टैब किस में, ये सारा काम आ रहा है गूगल में, क्रोम में, गूगल क्रोम में जा रहा है। तो हम लोग अपने सबसे पहले ये गूगल है, ये गूगल क्रोम, इसको ऑन करेंगे। इसको ऑन करने का तरीका है डबल टैप करेंगे। यहाँ से अपनी कोई भी ईमेल जिस पे आपने वर्किंग करनी है, जो आपने ईमेल बनाई है, उसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये न्यू टैब है। सर्च, इसको कहते हैं सर्च बार। यहाँ पे सर्च बार होगी, ये सर्च बार है जिसमें हम लोग URL, टाइप अ URL, URL कहते हैं किसी भी वेबसाइट का लिंक या फिर किसी भी पिक्चर का लिंक, URL कहते हैं लिंक को। एक ये सर्च बार है और एक ये सर्च बार है। और इसको कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग अपनी टैब ओपन कर सकते हैं जो हम लोगों ने वर्किंग करनी है। अगर वो एक से ज़्यादा वर्किंग करनी है तो क्या करेंगे, मैंने अभी की बताइए, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल और साथ ही टी पे क्लिक करेंगे तो हमारी टैब न्यू आती जाएगी। अब मैं एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके आपको दिखाती हूँ। लाइक मैं यूट्यूब ऑन कर रही हूँ, यूट्यूब में मेरा काम है, साथ ही नेट कनेक्ट करते हैं। अब लाइक जिस तरह मैंने अभी यूट्यूब ओपन किया है, ये मेरा यूट्यूब ओपन हो गया है। अब साथ ही मुझे एक और वर्क साथ करना है। लाइक मैंने अब करना है फेसबुक ऑन करना है, तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल टी करके अगेन न्यू टैब मेरी आ गई। यहाँ पे मैं फेसबुक सर्च करूँगी, फेसबुक। जैसे ये ओपन होगी, ओपन की, एक और काम मैंने ऐड करना है, इसमें कंट्रोल टी करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी एंटर करके, यानी कि कोई भी आपने काम करना ना, वो करते जाएंगे साथ साथ। और जो प्रीवियस हमारा काम होगा वो वैसे का वैसे ही सेफ रहेगा, वो उसकी हमें कोई टेंशन नहीं होगी कि हाँ वो चला ना जाए कहीं। तो कंट्रोल टी का मकसद है किसी भी टैब को ओपन करना, क्रिएट न्यू टैब, ओपन द न्यू टैब। कंट्रोल टी, जैसे ही मैं क्लिक करती जाऊंगी वो टैब आती जाएंगी। कंट्रोल टी, अगर मुझे ज़्यादा काम है तो कंट्रोल टी पे क्लिक करते जाएंगे और अपना काम सर्च करते जाएंगे और अपने वर्किंग करते जाएंगे। नेक्स्ट की है, नेक्स्ट की तरफ साथ ही चलते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज द विंडो। अब जो अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज द टैब। अब क्लोज द टैब यानी कि जो मैंने अभी कंट्रोल प्लस टी से हम लोगों ने न्यू टैब बनाई थी ना, अब उसको क्लोज करना है। तो क्लोज द टैब, कंट्रोल डब्ल्यू क्लिक करते जाएंगे, वो मेरी टैब बंद होती जा रही है। कंट्रोल डब्ल्यू, ये फेसबुक मैंने ऑन की थी, कंट्रोल डब्ल्यू से इसको भी बंद कर दिया। ये यूट्यूब ऑन की थी, यूट्यूब को भी कंट्रोल डब्ल्यू से, ये मेरी फर्स्टली न्यू थी टैब, इस पर भी क्लिक किया और लास्ट पे मेरी पूरी विंडो ओपन क्लोज हो जाएगी। तो मैंने अभी 2 कीज़ बताई हैं, जिसमें आ रहा है कंट्रोल प्लस टी फॉर न्यू टैब एंड कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज द टैब। जो मैंने न्यू टैब बनाती जा रही थी उसको अब क्लोज करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। सो अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें वो कह रहा है कंट्रोल प्लस एच में आएगा जो हम लोग यूट्यूब, गूगल, कोई भी हिस्ट्री है ना, कोई भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं। अब मैंने आपके सामने अभी यूट्यूब और फेसबुक और मोबाइल की कुछ डिटेल्स ओपन की थी, उसमें अब मैंने रिसर्च करनी है, हिस्ट्री उसकी देखनी है कि हाँ मैंने फलां टाइम क्या काम किया था। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एच पे क्लिक करेंगे। एच से आपको पता चल रहा है कि हम लोग हिस्ट्री देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस एच क्लिक किया, ये मेरी हिस्ट्री आ जाएगी इधर। ये अभी मैंने क्या, यूट्यूब, फेसबुक ऑन किया और मोबाइल डील्स ओपन की थी, ये आपके सामने ही सारी हिस्ट्री मेरे पास आ गई है। नीचे जाते हैं, नीचे जाने का एक तरीका है, ये जो मेरा एरो है ना, यहाँ साइड पे क्लियर रखा, यानी कि जो टैब आ रही है ना इधर, इस पे अपना एरो रखना है लेफ्ट बटन से, और टच से हम लोग नीचे आते जाएंगे, या ऊपर जो भी हम लोगों ने हिस्ट्री देखनी है ना वो इधर देखते जाएंगे।
मैंने अभी 3 कीज़ बताई हैं, जिसमें आ रहा है Ctrl+T, Ctrl+W एंड Ctrl+H। Ctrl+T से फॉर न्यू टैब, ये जो जहाँ ऊपर आती है। Ctrl+W से वो टैब ऑफ हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और थर्ड मैंने अभी बताई है Ctrl+H, जिसमें आप अपनी हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं। सो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं Ctrl+J, चेक द डाउनलोड हिस्ट्री। जो मैंने हिस्ट्री यानी कि गूगल में कोई भी काम करते करते उसको डाउनलोड किया ना, वो दिखाएगा कि आपकी हिस्ट्री में शो कर देगा। Ctrl+J पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें शो कर देगा। अब मैंने यहाँ पे बर्गर की पिक्चर डाउनलोड की थी, गिफ्ट थी, ट्रायंगल था, ये सारी चीज़ें जो मैंने डाउनलोड की हुई है ना, वो इधर शो कर देगा। तो यहाँ पे अभी लास्ट करते हैं हमारी अपनी कीज़, जिसमें मैंने आपको बताई है Ctrl+D, Ctrl+T, Ctrl+W, Ctrl+H एंड Ctrl+J। ये जो मैंने 3 लेक्चर्स में आपको सारी कीज़ बताई है, ये टोटली हमारा जो कीबोर्ड है ना, इसमें सारी आपको शो भी हो जाएंगी और हमारा सारा काम शॉर्टकट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, कोई भी केस में ये जो मैंने आपको बताई है, कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो ना, आपने मेरे से लाजमी डिस्कस करना है। सो एवरीवन, मैंने आपको अभी तक 14 कीज़ बता दी हैं और उसका डिटेल से हर चीज़ उसमें बताइए कि किस की का क्या रोल है और क्या क्वेश्चंस है उनके। सो कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे लाजमी पूछना, ताकि आपके माइंड की क्यूरी भी क्लियर होती जाए साथ साथ। अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें बेसिक्स में जो चीज़ आती है वो हमारा सबसे पहला सॉफ्टवेयर ये है कि आपको टाइपिंग सिखाई जाती है टाइपिंग मास्टर में। पहले तो मैं इसके आपको बेनिफिट्स बताती हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका रोल क्या है, इसको क्यों सिखाया जाता है। काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं इंसान के माइंड में कि टाइपिंग मास्टर ही क्यों सिखाया जाता है, इसके क्या बेनिफिट है। फर्स्टली ये होता है कि जब आपका ऑनलाइन या ऑनलाइन की सबसे पहले बात करते हैं। ऑनलाइन जब आपका कोई भी टेस्ट हो ना कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है। वो जैसे ही मेरा टेस्ट पास होता है, देन आपको वर्किंग प्रोवाइड की जाती है या फिर इंटरव्यू की कॉल आती है। तो एक ये फ़ायदा हो गया कि ऑनलाइन में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। सेकंड, ऑफलाइन में बात करते हैं, जब हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है, किसी भी कंप्यूटर की फील्ड में या फिर किसी भी यानी कि जो कोर्ट वगैरह में अप्लाई करते हैं ना, उसमें सबसे पहले इंसान से ये पूछा जाता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड 50 है। वो जब इंसान कहते हैं ना कि हाँ मेरी 50 स्पीड है, तो आपका टेस्ट होता है वो कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। एक ये बेनिफिट है कि आपको गवर्नमेंट में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक ऑनलाइन में भी। थर्ड ये है कि जब आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होती जाती है ना, तो फिर क्लाइंट जो हमारा फ्रीलांसिंग में क्लाइंट आता है ना, उसको भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि हम जल्दी जल्दी उसका काम प्रोवाइड उसको कर देते हैं। क्योंकि टाइपिंग की स्पीड जैसे ही हमारी ज़्यादा होगी, हम उतनी जल्दी काम करेंगे और उतनी ही सफाई से काम करेंगे। सो अब इसको ओपन करके देखते हैं। ये मेरे टाइपिंग मास्टर है, ये मेरा सॉफ्टवेयर है। इस पर क्लिक करेंगे, डबल टैप करेंगे। ये टाइपिंग मास्टर को सॉफ्टवेयर जैसे ही मैंने ओपन किया है, ये मेरे पास पार्ट है। इसमें कंटिन्यू पे पहले क्लिक करेंगे, एंटर योर नेम, अपना नेम एंटर करेंगे, एंटर। अब क्या मैंने अभी बताया, मैंने आपको बताया था कि एक तरीका होता है इसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप को रन करना, एक चीज़ होती है इस कीबोर्ड के थ्रू। अब यहाँ पे 2 प्रोसेस आ रहे हैं, या तो मैं टच के थ्रू एंटर पे क्लिक कर दूँ या फिर सिंपल यहाँ कीबोर्ड में एंटर के बटन से क्लिक कर दूँ। वो कह रहा है यूज़र नॉट फाउंड, आर न्यू यूज़र, यस, इस पे क्लिक करेंगे। अब लॉन्च करते हैं इस पे, एंटर के बटन पे क्लिक किया, चूज़ अ कोर्स, स्टार्ट नाउ। अब वो कह रहे हैं ये सारे लेसन्स हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग 2 लेसन्स हम अपने कंप्लीट कर लेते हैं, देन वो थर्ड पे अपनी की ओपन कर देगा। स्टार्ट नाउ, एंटर के बटन पे क्लिक किया। ये एक्सरसाइज है, 1 एक्सरसाइज में वो 7 पार्ट्स बता रहा है। लेसन 2 में जाएंगे तो उसमें भी 6 पार्ट्स हैं। लेसन 3 पे जाएंगे वो सारे लॉक है। अब जैसे ही मेरी प्रोग्रेस 2 तक अच्छी होगी, तो देन वो थर्ड वाला पार्ट ओपन कर देगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पे जाते हैं, ये है फर्स्ट एक्सरसाइज में जाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं 1.1 टच टाइपिंग बेसिक। इस पे पहले क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर भी अच्छा, यहाँ पे अगेन वो कह रहा है कि नेक्स्ट पे क्लिक करना है या एंटर के बटन पे क्लिक करते जाते हैं। एंटर के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपने फोकस रखना है, ध्यान से देखना है। अगेन अगेन, फिर से, जब तक वो शो नहीं करता है तब फिर अगेन मेरे पास यही पेज आ गया। अब किसी चीज़ को टच नहीं करना है, एंटर पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट,
ये हमारी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टाइपिंग में एक चीज़ बताना भूल गई थी जो सबसे पहले ही बताई जाती है, सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे ना आपको कीबोर्ड में एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, जो एफ़ है ना सारी की सेम है, लेकिन ये जो एफ़ और जे है ना उसमें ना डैशेस लगे हुए हैं। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ अभी। अब जिस तरह ये एफ़ है, एफ़ के नीचे डैश है, साथ ही जे है, जे के नीचे नीचे डैश है, और जो बाकी सारी की है ना ये स्मूथ है, सिर्फ एफ़ और जे पे। इसकी रीज़न ये है कि जैसे ही हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट होता है ना, वो आई ब्लाइंडनेस का होता है, यानी कि आंखों पे पट्टी बांध के टेस्ट होता है। अब जैसे ही आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, आपको कहा जाता है कि आप अपनी फिंगर्स एडजस्ट कर लें। अब जैसे ही हम लोग फिंगर्स एडजस्ट करेंगे, अब जैसे ही हम लोग फिंगर एडजस्ट करने के लिए हैंड आगे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एफ़ और जे की को फाइंड करेंगे। वो किस तरह फाइंड करेंगे, जो डैश है ना, डैश की मदद से। अब जब मैं अपनी फिंगर्स कीबोर्ड पे रखूँगी, और ये जो डैशेस के थ्रू ना एफ़ और जे की तक पहुंच जाऊंगी। अब जैसे मैं एफ़ और जे की पे रखूंगी और मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगी कि मुझे पता चल जाएगा आई ब्लाइंडनेस में भी कि हाँ, मेरी एफ़ के पास कौन सी की आ रही है और जे के पास, किस फिंगर के पास कौन सी की आ रही है। इसलिए एफ़ और जे दोनों के ऊपर डैशेस हैं, और एफ़ और जे की को कहते हैं रोबिन कीज़। ये नोट डाउन कर लेना, ये अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि रोबिन कीज़ कौन कौन सी होती है, या फिर इस तरह पूछा जाता है, या पूछा जाता है कि एफ़ और जे को किस की के नाम से बुलाया जाता है। तो इसमें की इस की को बतला फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टाइपिंग में एक चीज़ बताना भूल गई थी जो सबसे पहले ही बताई जाती है, सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे ना आपको कीबोर्ड में एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, जो एफ़ है ना सारी की सेम है, लेकिन ये जो एफ़ और जे है ना उसमें ना डैशेस लगे हुए हैं। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ अभी। अब जिस तरह ये एफ़ है, एफ़ के नीचे डैश है, साथ ही जे है, जे के नीचे नीचे डैश है, और जो बाकी सारी की है ना ये स्मूथ है, सिर्फ एफ़ और जे पे। इसकी रीज़न ये है कि जैसे ही हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट होता है ना, वो आई ब्लाइंडनेस का होता है, यानी कि आंखों पे पट्टी बांध के टेस्ट होता है। अब जैसे ही आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, आपको कहा जाता है कि आप अपनी फिंगर्स एडजस्ट कर लें। अब जैसे ही हम लोग फिंगर्स एडजस्ट करेंगे, अब जैसे ही हम लोग फिंगर एडजस्ट करने के लिए हैंड आगे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एफ़ और जे की को फाइंड करेंगे। वो किस तरह फाइंड करेंगे, जो डैश है ना, डैश की मदद से। अब जब मैं अपनी फिंगर्स कीबोर्ड में रखूँगी और ये जो डैशेस के थ्रू ना एफ़ और जे की तक पहुंच जाऊंगी। अब जैसे मैं एफ़ और जे की पे रखूँगी और मैं इतनी प्रैक्टिस करूँगी कि मुझे पता चल जाएगा आई ब्लाइंडनेस में भी कि हाँ, मेरी एफ़ के पास कौन सी की आ रही है और जे के पास, किस फिंगर के पास कौन सी की आ रही है। इसलिए एफ़ और जे दोनों के ऊपर डैशेस हैं, और एफ़ और जे की को कहते हैं रोबिन कीज़। ये नोट डाउन कर लेना, ये अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि रोबिन कीज़ कौन कौन सी होती है, या फिर इस तरह पूछा जाता है, या पूछा जाता है कि एफ़ और जे को किस की के नाम से बुलाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग रोबिन कीज़ के बाद अपने टाइपिंग मास्टर की तरफ आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ही की है, ये 4 फिंगर्स ए। अब ये जो मिड वाली लाइन है ना, ASDF, और यहाँ से JKL और लास्ट पे कोलन। अब यहाँ पे अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग रखना है। ये जो छोटी फिंगर है ASDF, यहाँ पे JKL और कोलन। अब इसी तरह मैं अपनी फिंगर्स रखती हूँ इस तरह, ASDF JKL और कोलन। और ये जो 2 थम्स हैं, ये हम लोग स्पेस के बटन पे रखेंगे। अब जैसे जैसे वो मुझे यहाँ बता रहा है, मैंने वैसे वैसे ही क्लिक करते जाना। अभी वो मुझे कह रहा है ए का, ए और डबल ए स्पेस, एस पे क्लिक किया, डबल एस स्पेस, डबल डी है और लास्ट पे स्पेस, एफ एफ स्पेस, जे जे स्पेस। साथ साथ हमारा यहाँ टाइम भी चल रहा है। के की बारी है, एल और लास्ट पे कोलन। अब इसी तरह AS डी एफ स्पेस एंड लास्ट पे सबके JK स्पेस, L कोलन स्पेस, JK ASDF JKL कोलन। अब देखा ना, यहाँ जहाँ मेरी वो गलती होगी वहाँ वो रेड लाइन लगा देगा। अब यहाँ D है और मैं F पे क्लिक कर रही हूँ, वो तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक मैं D पे क्लिक ना कर दूँ। D पे क्लिक किया, फिर D है स्पेस, JJ स्पेस LL। अब साथ ही अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया। अभी 139 मिनट्स हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अब इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। रिज़ल्ट के लिए लास्ट पे जैसे टाइम ऑफ होगा तो क्या करेंगे, एंटर के बटन पे क्लिक करेंगे। एंटर के बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नेक्स्ट पे गए और यहाँ पे
टाइम यूज्ड, कितना टाइम यूज़ किया मैंने 3.26 मिनट यानी कि 3 मिनट्स 26 सेकेंड्स। ग्रोस स्पीड 27 WPMP और एक्यूरेसी 78%। एक्यूरेसी कहती है कि आपके 78% वर्ड्स ठीक थे और जो बाकी के परसेंटेज है ना वो आपके वो रॉन्ग वर्ड्स के यानी कि रेड लाइन में आए। नेट स्पीड 21 और ये जो नेट स्पीड होती है ना यही आपकी एक्यूरेट स्पीड होती है। ये लास्ट जाती है 50 तक, लेकिन अभी मेरी क्या है 21 आई है। तो अभी तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो टाइपिंग मास्टर से रिलेटेड, कोई भी शॉर्टकट की के रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब जैसे ही आप अपनी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो साथ ही 1.2 पे साथ जाते जाइएगा, 1 बाय 1 आप क्रॉस करते जाइएगा और अपनी स्पीड इतनी एक्यूरेट करना कि आपके एट द एंड 50 आए। अब लास्ट पे मैं आपको आज का सारा लेक्चर रिपीट कर देती हूँ कि आज मैंने क्या क्या सिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले आपको आपकी शॉर्टकट कीज़ बताई, जिसमें था Ctrl+T, Ctrl+W, Ctrl+H एंड Ctrl+J। Ctrl+T में ये था कि आप लोग गूगल में जो भी काम करते हैं न्यू टैब के लिए, Ctrl+T न्यू टैब के लिए। अब उसी टैब को अगर आपने ऑफ करना है तो क्या हम लोग यूज़ करेंगे Ctrl+W। नेक्स्ट ही Ctrl+H, जिसमें हम लोग अपनी हिस्ट्री देख सकते थे, जो भी हम लोगों ने गूगल में काम किया उसकी हम लोग हिस्ट्री देख सकते थे। लास्ट पे Ctrl+J, जिसमें हम लोग अपनी डाउनलोड हिस्ट्री देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको टाइपिंग का बताया। टाइपिंग का सॉफ्टवेयर जैसे ही मैंने ओपन किया अपना नेम एंटर करना है, 1.1 क्लिक पे करना है, यानी कि जो 1.1 एक्सरसाइज है उसको सिलेक्ट करके एंटर पे आना है। एंटर करते जाएंगे और हमारे पास हमारी टाइपिंग। अब नेक्स्ट हम लोग रोबिन कीज़ के बाद अपने टाइपिंग मास्टर की तरफ आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये की है, ये 4 फिंगर्स ए, अब ये जो मिड वाली लाइन है ना ASDF और यहाँ से JKL और लास्ट पे कोलन। अब यहाँ पे अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग रखना है। ये जो छोटी फिंगर है ASDF, यहाँ पे JKL और कोलन। अब इसी तरह मैं अपनी फिंगर्स रखती हूँ इस तरह ASDF JKL और कोलन। और ये जो 2 थम्स हैं ये हम लोग स्पेस के बटन पे रखेंगे। अब जैसे जैसे वो मुझे यहाँ बता रहा है मैंने वैसे वैसे ही क्लिक करते जाना। अभी वो मुझे कह रहा है ए का A और डबल A स्पेस, S पे क्लिक किया, डबल S स्पेस, डबल D है और लास्ट पे स्पेस, F स्पेस, J स्पेस। साथ साथ हमारा यहाँ टाइम भी चल रहा है। K की बारी है, L और लास्ट पे कोलन। अब इसी तरह ASDF स्पेस एंड लास्ट पे सबके JK स्पेस, L कोलन स्पेस, JK ASDF JKL कोलन। अब देखा ना यहाँ जहाँ मेरी वो गलती होगी वहाँ वो रेड लाइन लगा देगा। अब यहाँ D है और मैं F पे क्लिक कर रही हूँ, वो तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक मैं D पे क्लिक ना कर दूँ। D पे क्लिक किया, फिर D है स्पेस, JJ स्पेस LL। अब साथ ही अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया। अभी 139 मिनट्स हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अब इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। रिज़ल्ट के लिए लास्ट पे जैसे टाइम ऑफ होगा तो क्या करेंगे, एंटर के बटन पे क्लिक करेंगे। एंटर के बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे नेक्स्ट पे गए और यहाँ पे टाइम यूज्ड, कितना टाइम यूज़ किया मैंने 3.26 मिनट यानी कि 3 मिनट्स 26 सेकेंड्स। ग्रोस स्पीड 27 WPMP और एक्यूरेसी 78%। एक्यूरेसी कहती है कि आपके 78% वर्ड्स ठीक थे और जो बाकी के परसेंटेज है ना वो आपके वो रॉन्ग वर्ड्स के यानी कि रेड लाइन में आए। नेट स्पीड 21 और ये जो नेट स्पीड होती है ना यही आपकी एक्यूरेट स्पीड होती है। ये लास्ट जाती है 50 तक, लेकिन अभी मेरी क्या है 21 आई है। तो अभी तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो टाइपिंग मास्टर से रिलेटेड, कोई भी शॉर्टकट की के रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब जैसे ही आप अपनी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो साथ ही 1.2 पे साथ जाते जाइएगा, 1 बाय 1 आप क्रॉस करते जाइएगा और अपनी स्पीड इतनी एक्यूरेट करना कि आपके एट द एंड 50 आए। अब लास्ट पे मैं आपको आज का सारा लेक्चर रिपीट कर देती हूँ कि आज मैंने क्या क्या सिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले आपको आपकी शॉर्टकट कीज़ बताई, जिसमें था Ctrl+T, Ctrl+W, Ctrl+H एंड Ctrl+J। Ctrl+T में ये था कि आप लोग गूगल में जो भी काम करते हैं न्यू टैब के लिए, Ctrl+T न्यू टैब के लिए। अब उसी टैब को अगर आपने ऑफ करना है तो क्या हम लोग यूज़ करेंगे Ctrl+W। नेक्स्ट ही Ctrl+H, जिसमें हम लोग अपनी हिस्ट्री देख सकते थे, जो भी हम लोगों ने गूगल में काम किया उसकी हम लोग हिस्ट्री देख सकते थे। लास्ट पे Ctrl+J, जिसमें हम लोग अपनी डाउनलोड हिस्ट्री देख सकते हैं।
लास्ट मैंने आपको टाइपिंग मास्टर के सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग बताया, जिसमें हम लोग सबसे पहले अपना नेम एंटर करते हैं, अपना कोर्स चूज़ करते हैं और 1.1 एक्सरसाइज सेलेक्ट करके अपने टाइपिंग मास्टर की तरफ आ जाते हैं। लास्ट में मैंने बताया कि आप एफ और जे की के बारे में, इन दोनों को क्या कहते हैं, रॉबिन कीज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज़ हैं और इनके ऊपर इनको रॉबिन कीज़ क्यों कहा जाता है, बिकॉज इनके ऊपर डैशेज़ हैं। अब डैशेज़ की क्या रीज़न है, जब हमारे पास आई ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है तो हम लोग एफ और जे की के थ्रू अपना कीबोर्ड एडजस्ट कर सकते हैं, अपने फिंगर्स कीबोर्ड के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे अभी आपको टाइपिंग मास्टर में बताया कि वो किस तरह करना है। वो जैसे जैसे यहाँ वर्ड शो करेगा वैसे वैसे हम लोगों ने वही की क्लिक करते जाना है। और उनकी में क्या आ रहा था, ASDF JKL और कोलन, और लास्ट पे था स्पेस। तो हम लोग अपना लेक्चर इधर ही वाइंड अप करते हैं। अभी मैंने शॉर्टकट की में कल वाले लेक्चर में बताया था, अपनी विंडो को क्लोज करने के लिए ऑल्ट और F4 पे क्लिक करेंगे। लास्ट में भी ऑल्ट F4 पे क्लिक किया। अब देखिए, अब मैं क्लिक कर रही हूँ, वो नहीं हो रहा। इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो मेरी ये वॉलपेपर है ना, इस पे साइड पे कहीं पर भी क्लिक करूँगी। क्लिक किया, ऑल्ट F4 पे क्लिक किया, ये आ गया शट डाउन। अच्छा, इसका एक और तरीका भी बताती हूँ। अब वो मेरे से पूछे है शट डाउन। अब यहाँ पे जो साइड पे छोटा सा एरो ना, इस पे क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा है स्विच यूज़र करना है, साइन आउट करना है, यानी कि अपने ये विंडो को साइन आउट कर देना है, स्लीप के मोड पे लगाना है, शट डाउन करना है, ये रीस्टार्ट करना है। यहाँ पे हम मोस्टली यूज़ करते हैं शट डाउन या रीस्टार्ट। अपने सिस्टम को जितना रीस्टार्ट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा हमारा सिस्टम तेज़ चलेगा, यानी कि अच्छा चलेगा, एक रीस्टार्ट करने से और सेकंड रिफ्रेश करने से। अभी हम यहाँ पे सिर्फ इसको शट डाउन करते हैं। शट डाउन पे क्लिक किया, ओके के बटन पे नहीं क्लिक करना, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एंटर के बटन पे क्लिक कर देंगे और ये शट डाउन हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।